a redox reaction, balancing of a redox reaction, why we are studying this heading like as a separate heading, this thing in a separate heading? Because along with number of atoms, we also need to balance number of electrons. जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, हमें उसे भी बैलेंस करना होगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, राइट? सो यहाँ पे एटम के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना होता है, इसलिए एक सेपरेट हेडिंग है। जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इज दैट ओके? यस सर। चलो मैं एक एग्जांपल साथ में लेते हुए भी चलता हूं, तुम्हें पता भी चलता जाएगा क्या करना है। देखो KMnO4 plus H2C2O4 giving Mn2 plus CO2. Mn exists in +7 oxidation state, +7 से +2 में reduce हो रहा है। ये redox reaction है, redox reaction जिसमें oxidation number change होता है। अच्छा हमने ये लिखा था क्या? मुझे नहीं ध्यान है। Oxidation and reduction definition? नो सर। नो। Oxidation का definition increase in oxidation state, reduction का definition decrease in oxidation state. सर उनका डिफरेंस करते वक्त लिख लिया था। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? नो सर। नो सर। तो एक छोटा सा हेडिंग है जो मुझे लिखाना है। देखो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ 5-6 डिफरेंट डेफिनेशंस देखे थे स्टार्टिंग में जब हमने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया था, क्लियर? बट उन सारे डेफिनेशन को मर्ज करके वी हैव वन ओवरऑल डेफिनेशन जो किसी भी केस में यूज आ सकता है। बेसिकली मुझे लिखाना तो इसके पहले था वो, बट क्या करोगे तुम बताओ? या तो 2 पेजेस छोड़ दो और फिर लिख लो, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उसका यूज करूंगा मैं। क्लियर? सो अभी मैं इतना पार्ट छोड़ रहा हूँ, तुम भी छोड़ दो, या तो तुम्हें कट करना है कट कर दो, 2 पेजेस छोड़ के फिर लिख लो, जैसा तुम्हें बेटर लग रहा है। ऑक्सीडेशन। सर आप फिर ये ऊपर का फिर से लिखवाओगे ना बाद में? क्या ऊपर का जो कट कर रहे हो वो बाद में फिर से लिखना ही है ना? मैं उसको रबी नहीं करूंगा, 4 लाइन लिखानी है मुझे, बस 3-4 डेफिनेशन लिखानी है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसे रब नहीं कर रहा हूँ। ओके। ऑक्सीडेशन increase in oxidation state is called oxidation change. So oxidation कैसे डिफाइन होगा? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन चेंज। एग्जांपल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3, यहाँ पे +4। क्लियर? सो कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज हियर, +3 to +4। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिफाइन होगा? Mn +7 से +2 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन चेंज।
क्लियर? जो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो सब कुछ डेफिनेशन लिखी थी ना, वो सारी डेफिनेशन इसमें मर्ज हो जाएंगी। So increase in oxidation state is called oxidation change, decrease in oxidation state is called reduction change. Who is serial number 1 and 2? कौन है serial number 1 and 2? One is Aditi. Tanmay Salve, please enter with your serial number. हो गए दोनों डेफिनेशन कॉपी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे OA से भी डिनोट किया जाता है। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस which can oxidize others and itself undergoes reduction change. Example O2, O3, F2 और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे और दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, उन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, और ये दूसरों को रिड्यूस करे तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. चलो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या हो गया, खुद से लिखोगे। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, substance which can reduce others and itself undergoes oxidation change, और नॉन मेटल्स की जगह मेटल्स आ जाएंगे। क्या लिख रहे हो खुद से डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट आर ए सब्सटेंस, मैं चलो लिख देता हूं यहीं पे। रिडक्टेंट और reducing agent are a substance which can reduce others and itself undergoes oxidation change. Example metals.
चले हम आगे। Yes, 2 sir. minutes sir. इसके बाद बस एक और डेफिनेशन लिखना है, रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन। कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन? क्या होगा इशिता, गीतेश, अर्पित? Reduction and oxidation both together. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, और दोनों हमेशा साथ में ही होती हैं। नॉट नेसेसरी कि सेम वेसल में हो सकता है अलग अलग वेसल में, बट होगी तो हमेशा साथ में। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही डेफिनेटली। redox reaction, fifth one, oxidation and reduction reaction simultaneously called redox reaction. Done? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने ऑक्सीडेशन डिफाइन किया, रिडक्शन फर्दर डिफाइन किया, रिडक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, find oxidation number of all the atoms and identify the atoms molecule undergoing change in oxidation state. चलो, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, +1, -2, +4। क्लियर? ये कुछ हो रहा है। यहाँ पर पोटेशियम की जगह एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मुझे पोटेशियम का भी एक कंपाउंड लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ MnO4-, K+ हटा दिया, ऑक्सीजन -2। सर तो एक डेफिनेशन के बाद अभी ये पूरा लिखना है ना? हाँ लिखना है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तुमने पहले से लिख लिया था, 2 पेजेस छोड़ दिए थे, तो उसमें कंटिन्यू करना है। आयशा एंड आयुष, आयशा से इज प्रेजेंट और नॉट? अनिकेत, वेदांत? चलो, सो अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है सबका। अब हमने आइडेंटिफाई किया कौन से एलिमेंट या एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। सो अभी तुम चाहो तो इसको सर्कल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा करने की जरूरत है, जस्ट आइडेंटिफाई किया। +7 से +2, +3 से +4, ये मैग्नीज एंड कार्बन दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंज। इनके अलावा कोई भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा है। स्टेप 1। स्टेप 2 पे आते हैं। राइट 2 half reactions, oxidation half reaction for the atoms molecule undergoing oxidation change. सबसे पहले हमें 2 हाफ रिएक्शन लिखने हैं। पहला हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द एटम मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज एंड रिडक्शन हाफ
reaction for the atoms undergoing reduction change. So ऑक्सीडेशन हाफ किसके लिए लिखना है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है. रिडक्शन हाफ किसके लिए लिखना है? जो रिड्यूस हो रहा है. दो हाफ रिएक्शन, दो सेपरेट रिएक्शन में कन्वर्ट करना है. याद है? नहीं, अभी तो हम बैलेंसिंग पे हैं तो वो तो किया ही नहीं होगा. सो जस्ट ऑक्सीडेशन इन मॉलिक्यूल को एक में लिख देंगे, इसे दूसरे रिएक्शन लिखेंगे, दो हाफ में कन्वर्ट करेंगे. एक कंप्लीट रिएक्शन को पहले दो हाफ में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? देखते हैं कैसे करेंगे. फॉर द एटम्स undergoing reduction change. Oxidation of H2C2O4 giving CO2. Reduction of MnO4 minus क्या स्टेप 2 क्लियर है सभी को? प्राप्ति विधि मुक्ति. Sir, can you please explain again? देखो, step 1 we need to identify the atom or molecule which are undergoing change in oxidation state. So this is undergoing reduction change, +7 to +2. This is undergoing oxidation change, increase in oxidation state, +2 to +3 to +4. इसे हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन हाफ. इसे हमने लिख दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो एक कंप्लीट रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड किया है. क्या अभी क्लियर है? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, in that reaction, hydrogen will escape as H2. No, we'll see. Wait for that. If hydrogen is going in the form of H2, that means hydrogen is also undergoing a change in oxidation state. So as of now, it is not clear hydrogen is undergoing change in oxidation state because H2 is not given here. Yes, one of the molecule. Generally, they can give this molecule or they may not give this one. H2O. Water is present everywhere. Maximum reactions occur in water. तो पानी को तुम जहां चाहे जिसे रिक्वायरमेंट होगी ऐड कर सकते हो, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में. Clear? Yes, sir. So step 3. Now balance all the atoms other than oxygen and hydrogen, then also balance oxygen and then hydrogen. मतलब just order है. सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर हमें सारे एटम्स को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. Is that okay? In this half reactions. कितना क्लियर है? Yes, sir. Next step. Now balance
all the atoms other than oxygen and hydrogen then balance oxygen and hydrogen. अब क्वेश्चन आता है सर, how to balance oxygen and hydrogen? Oxygen can be balanced by addition of H2O and hydrogen can be balanced by H plus और OH minus. एसिडिक मीडियम में तो H plus का यूज करेंगे और बेसिक मीडियम में तो OH minus. क्लियर? नथिंग इज मेंशन तो H plus एसिडिक मीडियम में अज्यूम कर लेते हैं हम. चलो अब मैं वापस से ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिखता हूं या एक स्टेप और लिख देता हूं फिर उस पे आता हूं मैं वापस. नाउ बैलेंस टोटल चार्ज that is charge in reactant side must be equal to charge on the product side. Which can be balanced by addition of electron. देखो ये redox reaction में इधर भी है loss of electron और gain of electron. इन दोनों में से कोई एक सीन बनेगा. अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो गेन है तो रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, लॉस है तो प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और चार्ज को बैलेंस किया जाएगा E माइनस से. ठीक है, दोनों हाफ रिएक्शन में. अब ये तीनों स्टेप को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं एग्जांपल के थ्रू. पहले मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी कर लो. चल अब तुम्हें ये वापस से लिखना है ना हाफ रिएक्शंस. देखो बोर्ड पे सुनना, 2 मिनट वेट कर लेना, मैं टाइम दूंगा. नाउ बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड आल्सो बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कितने कार्बन है? 2 कार्बन. कार्बन बैलेंस ऑक्सीजन 4, यहां पे भी 4, हाइड्रोजन 2 0. सो हाइड्रोजन को हम H+ से बैलेंस कर रहे हैं. नथिंग इज गिवन, एसिडिक मीडियम अज्यूम कर लो. वैसे भी H2CO4 एसिड है. क्लियर? Mn कितना है? 1 ऑक्सीजन 4, सो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 4H2 ऐड कर दिया. Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस. कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजन के लिए बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? H+ ऐड करना पड़ेगा. 8H+ ऐड कर दो रिएक्टेंट साइड में. इज दैट ओके? सो सबको बैलेंस किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस किया बाय एडिशन ऑफ H2 एंड H+. ये किया हमने थर्ड एंड फोर्थ स्टेप. इज देयर एनी डाउट इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप? ये एग्जांपल तुम्हें वापस से लिखना है, पहले वाले में मत करना ना, डबल से लिखना है तुम्हें. क्लियर? क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा हम कब क्या कर रहे हैं. तुम सब एक में लिख दोगे ना लेजीनेस में, तो फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा कि एग्जांपल कब क्या कर रहे हैं हम. फिफ्थ स्टेप, नाउ बैलेंस चार्ज. 0 चार्ज +2 चार्ज. एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं. -2 +2 0, सब कुछ 0, यहां भी 0. क्या चार्ज बैलेंस हो गया है क्या? यस सर. 0 चार्ज +2 चार्ज. यहां पर है +8 -1, ये मिलके +7 हो रहे हैं. ये +2 है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करो. -5 -1 -6 +8 +2 +2. चार्ज बैलेंस हो गया. और डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो प्रोडक्ट में आएगा, रिडक्शन हाफ में गेन होंगे तो रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन आएंगे. और ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया है. तुमने रिएक्शन का हाफ रिएक्शन ही assumption गलत ले लिया होगा.
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर है? ओके सर। कॉपी करो जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। Excuse me, sir. हो गया कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस। सर वो रिडक्शन हाफ का एक और बार इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग बताना। चलो बताता हूं मैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन either in reactant side or product side। यहां पर कितना चार्ज है टोटल? +2। यहां पर कितना था? +8 -1 +7 था। इस +7 और +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से मैं 5 माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो माइनस चार्ज है। मैं सिर्फ चार्ज को माइनस ले जा सकता हूं, प्लस तो प्रोटॉन तो ऐड कर नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे -5 कर दें, -5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड कर दिया। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. Sir, will you please tell that again? देखो, total charge on the product side +2 and 0. Clear? Net charge is +2. Here +8 +8 -1 -1. So we are getting +7 charge. Here +2 charge. So +5 extra charge is there in the reactant side. So +5 extra charge. So in order to balance positive charge, I have to add -1. So 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। +7 -5 नेट हो गया +2 बैलेंस। क्लियर है अभी? Yes, sir. Thank you, sir. सर रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सर? रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है? कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हाफ। Mn +7 to +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हाफ। तुम्हें याद है मैंने हेडिंग स्टार्ट की, उसके बाद बोला कि मुझे वो डेफिनेशन बताना जरूरी है। वो इसीलिए बताया है क्योंकि उसका यूज किया है मैंने। ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट ओके नाउ? यस सर। क्लियर है इतना? Yes, sir.
चलो नेक्स्ट है, कौन सा नंबर आएगा अभी? फिफ्थ। सर फिफ्थ आएगा। सर सिक्स आएगा सर, सिक्स आएगा सर। Assume x number. Now multiply by a suitable number in the two half reaction so that electrons get cancelled out on addition. Now multiply by a suitable number in the two half reaction so that electrons get cancelled out. हमें total electron loss and total electron gain को equate करना पड़ेगा। जब ऐड करें तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। चलो क्या करते हैं हम? ऑक्सीडेशन ऑफ मैं वापस से लिखता हूं, तुम्हें भी लिखना है। H2C2O4 twice CO2 twice H plus 2 electron. Reduction half MnO4 minus 8H plus 5 electron Mn2 plus 4H2O. चलो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे हाफ रिएक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। If I am changing any number in the product side, I have to change same number in the reactant side. Balancing maintain रहे। इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10, 2 5 10. Now add them together. दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। 5H2C2O4 plus 2MnO4 minus plus 2 into 8 16H plus, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट साइड 5 into 2 10 CO2 5 into 2 10H plus plus 2Mn2 plus 8H2। क्या इतना क्लियर है अभी? तो इंटू 5 नहीं समझ में आया तो क्यों किया? इसके पहले तक का क्लियर था? यहाँ तक का? सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूं और सामने वाला 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो। I have to lose same number of electrons जितना सामने वाला गेन करेगा। मैं क्या करता हूँ, अपने मैं जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लॉस वाला परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम गेन वाला परफॉर्म कर रहे हो, मैं अपने आप को ये रिएक्शन 5 टाइम्स परफॉर्म करवाऊंगा। सो एक मॉलिक्यूल मेरा कन्वर्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। सो एट द एंड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इनटू दिस 10 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। अब तुम 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इस पूरे रिएक्शन को 2 बार परफॉर्म करवाओगे। हमें तो बैलेंस तो करना ही है ना, तो ऑक्सीडेशन जब 5 टाइम्स परफॉर्म होगा, रिडक्शन 2 टाइम्स परफॉर्म होगा। मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, लॉस इक्वल टू गेन। तो इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई किया 5 into 2, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया 5 into 2। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें इक्वल करना होगा लॉस इक्वल टू गेन करने के लिए, इसलिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया है। इसीलिए सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई किया है कि ये इलेक्ट्रॉन एडिशन पे कैंसिल हो जाए। सर वो x प्लस भी माइनस करेंगे। ये जो x पॉइंट है इसमें यही लिखा है हमने जो किया है नीचे। सर वो h प्लस भी माइनस करेंगे ना, 16 की जगह 6 लिखेंगे और 10 हटा देंगे। हाँ, इसमें फर्दर हम क्या करेंगे, 16H प्लस 10H प्लस, तो नेट यहाँ पे 6H प्लस बचेगा, दोनों को हटाकर। H2O भी ऐसा होता तो उसे भी हम सिमिलर वे में कर देते। एक्सक्यूज मी सर, 6H प्लस बच जाएगा। सर वो जो ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन है वहां पे LHS में +3 है और RHS में +4 है और -2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +4 और फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं, दे आर नॉट द चार्ज, दे आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। वो चार्ज नहीं है। वो तो किसी ने मेरे से बीच में पूछ लिया था कि ये ऑक्सीडेशन कैसे, रिडक्शन कैसे, इसलिए मैंने लिख दिए थे, अदरवाइज ये तो पहले लिखा हुआ भी नहीं था। दीस आर द ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर नॉट चार्ज, राइट? ओके सर।
हो गया कॉपी? Yes, Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है सर बेसिक मीडियम हुआ तो क्या करेंगे? एक काम करो, एसिडिक मीडियम में यहां तक जैसा बैलेंस क्या है करते चले जाओ। 6H प्लस आया, H प्लस में OH माइनस ऐड कर दो। 6H प्लस है, 6OH माइनस यहां भी ऐड किया, 6OH माइनस यहां भी ऐड किया, सो H प्लस OH माइनस मिलके वाटर बन जाएगी। क्लियर? मैं एक एग्जांपल हुआ तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो चले हम आगे सेकंड एग्जांपल पर। Yes, sir. क्या एक क्वेश्चन तुम्हें करने को तो ट्राई करोगे? सर ये एसिडिक था, ये कैसे पता चला? कुछ भी नहीं किया तो एसिडिक ले सकते हो। वैसे तो H2C2O4 है, एसिड दिया ही है, ये वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एसिड। ओके। चलो ये तुम ट्राई करो, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, सॉल्व करते चले जाओ, बैलेंस करके बताओ। फिर एक एग्जांपल हम बेसिक मीडियम का लेते हैं। वैष्णवी, तन्वेश, आर्य देशपांडे, समझ में आ रहा है तुम्हें? अबेल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. If you get the answer, you can type in chat box. फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट P4 में कितना है? -3. हाँ? कितना है? 0. 0 एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट 0 +1। बोलो नाइट्रोजन कितना है? +5. ऑक्सीजन -2. Is that okay? Step 1, find oxidation number of all the elements, then identify the atoms, molecules undergoing change in oxidation number. So oxidation half, बताओ क्या लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ में? अंजलि राठौर, अंजलि क्या आएगा ऑक्सीडेशन हाफ में? गायत्री बोलो। Sir, in the above one is n is +5 and in one n is +4. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है?
नाइट्रोजन का या फास्फोरस का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +5 से +4 में ऑक्सीडेशन होता है। सर फास्फोरस का हो रहा है। फास्फोरस का हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फास्फोरस का, इसका तो डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। सो P4 चला गया H3PO4 में, रिडक्शन हाफ, HNO3 गिविंग NO2, ये रिडक्शन हाफ। नाइट्रोजन का डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन फास्फोरस का इंक्रीज हुआ है। क्या इसमें किसी को डाउट है OHRH में? ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना, इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब बैलेंस करते हैं। फास्फोरस 4, फास्फोरस 1, 4 कर दिया, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। सो अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। 4 4 जा 16, 16 H2O, हाइड्रोजन 4 जा 12, यहाँ पे 32H हाइड्रोजन है, सो 12 32 20H प्लस। 4 4 जा 16 ऑक्सीजन, 16 H2O, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 32 है, यहाँ पे 12 है ऑलरेडी, 12 प्लस 20 32। क्या ये हमें समझ में आता है? सर अभी H2O कौन से साइड में ऐड करना है वो कैसे पता चलेगा? देखो फर्स्ट स्टेप सारे एटम बैलेंस करना है, स्टेप 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, स्टेप 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस होता है H2O से और हाइड्रोजन बैलेंस होता है H प्लस से। कितने ऑक्सीजन है? 16, कितने 0, तो मेरे पास है डिफिशिएंट है तो इस साइड ऐड करूंगा मैं, जहां कम हो गए वहां ऐड करोगे, जहां ज्यादा हो गए वहां पे ऐड करोगे। बताओ ओके सर। क्लियर? तो 16 H2 ऐड कर दिए यहाँ पर। अब आते हैं इस पर, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, वेयर आई हैव टू ऐड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किधर मैं H2 ऐड करूंगा? प्रोडक्ट। सो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, H प्लस कहां पे ऐड होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए? रिएक्टेंट कितने? रिएक्टेंट H plus 1 1H प्लस 2H प्लस 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लियर? अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, 0 चार्ज 20 चार्ज 20H प्लस, सो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, -20 प्लस 20 0 0 0, 0 चार्ज प्लस 1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। क्या चार्ज बैलेंस हो गया है? राशि, रिया, समिधा, चार्ज बैलेंस हो गया है? सम्या, सर तो अभी फिर RH को into 20 करेंगे ना? RH को इंटू 20 कर देते हैं और इसमें इंटू 1 कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सो P4 प्लस 20 HNO3 प्लस 16 H2O प्लस 20 H plus gives 4 H3PO4 plus 20 H plus 20 NO2 20 H2O। ये 20 H plus ये 20 H plus कैंसिल हो गए, ये 20 H2O ये 16 H2O, तो इसको माइनस कर दो, फाइनल हो जाएगा इन दोनों को मिलाकर 4 H2O। यदि मैं ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा P4 20 HNO3 4 H3PO4 20 NO2 4 H2O। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। H प्लस को कैंसिल किया, 20 माइनस 16 4 H2O बच गए प्रोडक्ट साइड। आ रहा है कुछ समझ में? आदित्य शिवालय,
गार्गी, गुंजन, समझ में आ रहा है? काव्य, यस सर। Yes. उत्कर्ष, चले हम आगे। Yes, sir. एक बेसिक मीडियम का देख लेते हैं हम केस। डेफिनेटली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट दैट मच इजी कि तुम्हें एक या दो एग्जांपल में समझ में आ जाए। रफली 3 4 5 एग्जांपल्स तो मैं क्लास में करा रहा हूं, फिर तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, फिर डाउट्स पूछोगे, तब जाके वो फिर क्लियर होने लगेगा। क्लियर? और आज से कुछ टाइम के बाद तुम्हें लगेगा हाँ ये तो बैलेंसिंग तो हो ही जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। बट कब? जब प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें नहीं समझ में आएगा ना, जब एग्जांपल घर पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लेक्चर नोट सामने रख के स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लिखा है, सर ने क्या क्या लिखा है, उसे वैसे सॉल्व करते चले जाओ। एक एग्जांपल बेसिक मीडियम का ले लेते हैं। चलो पहले तो मैं तुम्हें ये टास्क दे रहा हूं, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर हम्म, सर वो प्रोडक्ट साइड में क्या है पहला कंपाउंड? IO3 माइनस MnO4 2 माइनस, ये IO3 माइनस है, शायद वो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो दिख नहीं रहा है। दिस इज IO3 माइनस, राइट? यस सर। एटलीस्ट यहां तक तुम लेकर आओ, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन हाफ। वैसे तो तुम पूरा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 बोलो, Mn का कितना है? MnO4 टू MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट सर 7 ऑक्सीजन, -2 आयोडीन, +5 +6 गुड। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयोडीन का या Mn का? आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन का। आयोडीन सर माइनस हमें से +5 में। Mn का रिडक्शन MnO4 माइनस Mn +7 से Mn +6 में जा रहा है, तो Mn का रिडक्शन क्लियर है यहां तक? सर चलो, Mn का अब +7 कैसे आया? किसमें? MnO4 माइनस में। यस सर। वैसे एक क्वेश्चन में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में यूज कर चुका हूं पहले एग्जांपल, तब पूछना चाहिए था, बताता हूं फिर। MnX ऑक्सीजन का 4 times of -2, addition of oxidation state of all the atom equal to net charge on the ion -1, X is +7। ठीक है? और Okay, इस केस में यहाँ पे -2 से इक्वेट करोगे तो ये +6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होने की जगह -2 आएगा फॉर दिस केस। ठीक है? Is that right?
Yes, sir. Yes. Iodine is already balanced. Mn is already balanced. 3 oxygen, 3 H2O, 6 हाइड्रोजन, 6 H प्लस। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस। Mn बैलेंस, अच्छी बात है, चलो कुछ बैलेंस ही नहीं करना पड़ रहा है। चार्ज बैलेंस करते हैं। 0 -1 -1 तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे +6 एक्स्ट्रा चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन। -1 +6 -6 इन सबको मिला के आ रहा है हमारे पास -1 चार्ज, -1 चार्ज। -1 एंड -2, यहाँ पे -2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सो -1 -2। क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. Yes. किसका मल्टीप्लाई करें किसमें? First equation by 1 and second by 6. गुड। 6 into 1, 1 into 6। चलो, अब ये तो बेसिक मीडियम दिया है, हमने तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने भी H+ एक्सेस में हैं उन्हें खत्म करना है। 6OH- उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं, then we have to add same amount of all the ions reactant in both the side, reactant and product side। यहाँ पे 6OH- तो यहाँ पे 6OH-, ताकि बैलेंसिंग मेंटेन रहे। H+ OH- मिलके बना देंगे वाटर, H2O। क्लियर? कितना H2O बन जाएगा? 6H2O। ये 3H2O, ये 6H2O, फाइनली 3H2O बचेगा। सो यदि मैं फाइनल रिएक्शन लिखूंगा I- 6MnO4-, 6OH-, IO3-, MnO4 2- प्लस 3H2। समझ में आया क्या किया गया है? OH- सेट किया, H2O बना दिया, इस H2O को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3H2O बच गया। क्लियर है? सर तो प्रोडक्ट साइड में H2O बनने के लिए हमने OH- ऐड किया क्या? यस। एसिडिक मीडियम है नहीं तो H+ तो रख नहीं सकते, तो जितने H+ है उसमें OH- ऐड करके उसे H2O में कन्वर्ट कर दो। सर एसिडिक मीडियम नहीं ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? यदि बेसिक मीडियम दिया है, हम एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, सबसे पहले तो हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर देंगे। अब बेसिक दिया है तो फिर एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? ओके, ओके सर। Disproportionation reaction।
Disproportionation reactions are the reactions in which atoms from the same element undergoes both oxidation as well as reduction change. एक ही एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं। ब्रोमीन 0 से -1 भी जा रहा है, +5 भी जा रहा है। Mn +4 से +7 भी जा रहा है, +4 से +2 भी जा रहा है। तब ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। आया समझ में? चलो मुझे बताओ, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या? Mn2O7 giving Mn plus O2. Is it disproportionation reaction or it is not? Sreyash, Mugdha, है या नहीं है? नो Yes, सर, sir. नो सर। क्यों? नो सर। सर Mn Mn का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, Mn का सिर्फ। हाँ, सेम ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। सेम एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Mn का, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। Here they do not belong to same element. Is that okay? Not a disproportionation reaction. चलो एक एग्जांपल को लेते हैं हम डिटेल में। मैं इसको बैलेंस करके बताता हूँ। Br2 plus NaOH giving NaBr plus NaBrO3. You have to balance this reaction here. 0, -1, +5. ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, बाय चांस दोनों में ही सेम रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। सो Br2 ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा NaBrO3 में, Br2 रिडक्शन हाफ में जाएगा NaBr में। क्लियर? दो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, सोडियम कितने आ गए? 2 NaOH ऐड कर दो। Here NaOH is spectator molecule, it is not undergoing either oxidation change or reduction change. ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। अच्छी बात है इसके लिए, तो कहीं भी जहां लगता है वहां यूज कर लो स्पेक्टेटर। द वर्ड स्पेक्टेटर मतलब जो सिर्फ देख रहा है, खुद चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? ठीक है, बोलो यार, कम ऑन, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. वैष्णवी, प्राप्ति, सर अगर वो भी ऑक्सीडेशन और रिड्यूस होता तो उसका भी OH अलग होता ना? तो उसका OH अलग नहीं होता। जो OH होता है, यदि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो OH होता है उसमें उसको लिख देते हैं। यदि वो रिड्यूस हो रहा है तो जो RH होता है। रिडक्शन ऑफ मुझे उन सभी को लिखना है जो रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ उन सभी को लिखना है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। गॉट इट? ओके सर। ब्रोमीन बैलेंस, 2 सोडियम 2 NaOH, 2 सोडियम 2 NaOH। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है ना, ऐसा कोई नहीं उसके पास OH होना चाहिए या H होना चाहिए।
कुछ भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। टू ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, मैंने गलत ऐड कर दिया, 4H2 यहाँ पे ऐड होगा। सो ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, 6 ऑक्सीजन 2 + 4 6, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 0 हाइड्रोजन 0, 2 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10H+। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 0 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2H2, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सो यहाँ पर 2H+ आ जाएगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? सायन, यस सर। अब आते हैं हम चार्ज को बैलेंस करने पर, 0 चार्ज +10 चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन, 0 0 0 +2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, +2 -2 0 0, +10 -10 0 0। बता दो किसका मल्टीप्लाई करें हम? 10 सेकेंड रिएक्शन बाय 10 फर्स्ट बाय 2 या 5 × 1 वो भी चलेगा, 2 × 5 10, 10 × 1 10। गॉट इट? यस सर, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में लेना है। हाँ, मतलब सबसे छोटा जिसमें वो कैंसिल हो जाए बस। हालांकि तुम 10 × 2 भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली तुम्हारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो बैलेंस रिएक्शन में सबसे 2 से डिविजिबल होंगे, तो उसको 2 से बाद में भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैं पहले ही सिंपलीफाइड करके चलूंगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। ऐड कर देते सर हैं, या 4NaOH आएगा ना? कहां पर? सर 2NaOH और 2NaOH। ठीक है, यस सर। 6Br2 5Br2 + 1Br2 6Br2, 2NaOH + 5 × 2 10NaOH 12NaOH हो गए। पहले रिएक्शन से 2, सेकंड से 10 NaOH आ गए। क्लियर? H2O को देख लेते हैं, 4H2O H+ 10H+, चलो सब लिख दिया, प्रोडक्ट पे आ जाते हैं हम। 2NaBr, अच्छा मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, नहीं ठीक है 2NaBrO3 + 10H+ + 5 × 2 10NaBr + 5 × 2 10H2। सर वहाँ पे सर 10NaBrO3 आएगा ना? क्या? नहीं सर कुछ नहीं। ये 10H+ कैंसिल हो गए, सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, इसको माइनस भी कर दो पहले। सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, 6Br2 का 3Br2, 12 का 6, 2 का 1, 10 का 5, 10 - 4 6, 6/2 3H2। चेक करो सही है क्या सब कुछ? Is that okay? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क कितना मेरे इनसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कितना होमवर्क कर लोगे, कितना दे दूं मैं? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 इतना कंप्लीट कर लोगे या ज्यादा हो जाएगा? ओमकार, ओमकार इज देयर और नॉट? ओमकार Yes, है sir, या I'm नहीं? there. एक्सरसाइज 3 में कितने क्वेश्चन है ओमकार? पार्ट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ मुझे। 25 सर। बस इतना ही है? पार्ट 1 में 25, एक्सरसाइज 3 के। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 में 47। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। इतना होमवर्क नेक्स्ट टाइम तक कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम तो इसमें से कर चुके हैं हम, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ डाउट है डिस्कशन करना है मुझे। आई हैव डन विद दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? Anyone saying something? Any doubt?